हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? मस्त होंगे ना एकदम। पिछले लेक्चर में हमने 7.1 पूरा खत्म किया था। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.2 पूरा खत्म करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था? एक्सिस क्या होती है, ओरिजिन क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोई भी पॉइंट कौन से एक्सिस में है, कोई भी पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट में, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? अगर हमको एक्सिस दी हुई है, कोई एक लाइन दी रहेगी जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से पैरेलल होगी, और वो जब पैरेलल होगी तो उसकी कुछ इक्वेशन होगी। जैसे अगर कोई इक्वेशन y एक्सिस से पैरेलल है या x एक्सिस से पैरेलल है, उसकी कुछ इक्वेशन होगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले? कोई भी लाइन y एक्सिस या x एक्सिस को अगर पैरेलल हुई तो क्या होगा। ये मैंने एक्सिस बना के रखा है। ये हमारी कौन सी एक्सिस थी? y एक्सिस, और ये हमारी x एक्सिस थी। ठीक है, अब मान लेते कोई पॉइंट, कोई भी लाइन, मान लेते ये एक लाइन है, ये y एक्सिस को पैरेलल है, ये भी y एक्सिस को पैरेलल है। ऐसे बहुत सारी लाइन होगी जो y एक्सिस को पैरेलल होगी। ऐसे सेम टू सेम x एक्सिस को पैरेलल होगी। ये देखो, ये x एक्सिस को पैरेलल है, ये भी x एक्सिस को पैरेलल है, ये भी x एक्सिस को पैरेलल है। तो तुम देखो एक मिनट, एक बात, पहले हम y एक्सिस का पढ़ते हैं। देखो, y एक्सिस को पैरेलल कोई भी लाइन यहाँ पे भी हो सकती है, ये 2 पे भी हो सकती है, 3 पे भी हो सकती है, 4 पे भी हो सकती है, माइनस में। सेम टू सेम इस तरफ भी हो सकती है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ऐसा है ना, कहीं पे भी हो सकती है। तो ये लाइन जो पैरेलल है वो y एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन x एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर रही है, कहीं ना कहीं कट कर रही है। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी? मान लेते हैं कोई एक लाइन है, एक लाइन ले लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं ये वाली। एक मिनट, चलो, ये हमारी लाइन है जो y एक्सिस को पैरेलल है। अब y एक्सिस को पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन क्या होगी? आज के बाद कोई भी लाइन अगर y एक्सिस को पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a। और ये a क्या बताता है? a बताता है कि वो जो लाइन है ना, वो पॉइंट को, कोई भी एक्सिस जो x एक्सिस को काट रही है, वो कहां पे कट कर रही है। ये जो लाइन है ये x एक्सिस को कहां पे कट कर रही है? अभी आप बताओ, -2 पे। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू -2। समझ में आया? वैसे एक और लाइन ले लेते हैं, हम मान लेते हैं इधर पे कहीं। अब बताओ, जैसे इस बार 2 पे ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 है हमारा। अब इसकी इक्वेशन बताओ क्या होगी? ये लाइन पैरेलल तो है y एक्सिस के, लेकिन ये x एक्सिस को कहीं तो कट कर रही है। अब ये जहां पे भी कट कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? x इज इक्वल टू a। इक्वेशन थी हमारी y एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन की। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू, कहां पे कट कर रही है? 2 पे। तो x इज इक्वल टू 2। समझ में आया? मैंने आप लोग के लिए लिख के भी लाया। देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a। कोई भी लाइन देखो, मैं आप लोग के लिए लिख के भी लाया हूं कि कोई भी लाइन अगर y एक्सिस को पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू a। अगर कोई भी लाइन y एक्सिस को पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू a। डायरेक्ट, एकदम आसान। सिमिलरली अब मुझे बताओ, ये तो y एक्सिस का हो गया, अब हम x एक्सिस का ले लेते, काम करते हैं। पहले मैं सबको हटा देता हूं ना। ठीक है, यहां हमारा 2 था, यहां पे भी हटा देता हूं मैं ये लाइन भी। चलो, ये हमारा -2 था। अब ये हमारा x एक्सिस वाला हो गया। अब हम पढ़ते हैं, अगर कोई भी लाइन y एक्सिस वाला हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि अगर कोई भी लाइन y एक्सिस को नहीं, इस बार x एक्सिस को पैरेलल है, ये x एक्सिस को मान लेते हैं ये लाइन पैरेलल है,
ठीक है, ये लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है। वैसी इसकी इक्वेशन क्या होगी? आज के बाद कोई भी इक्वेशन एक्स एक्सिस को अगर पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, मुझे बताओ। y इज इक्वल टू बी, वाई इज इक्वल टू बी, है ना। जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू बी क्या बताता है कि ये y एक्सिस को, देखो ये कहीं तो कट हो रही ना, कहाँ पे कट हो रही है वो पॉइंट को बताता है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूं, मान लेते हैं हमारी लाइन ये है, ये y एक्सिस को पैरेलल नहीं, x एक्सिस को पैरेलल है और ये कहाँ पे कट हो रही है, -4 पे, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4। आसान था, आसान था ना। देखो मैं ये भी आपके लिए लिख के लाया हूं कि कोई भी इक्वेशन लाइन की अगर वो x एक्सिस को पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, y इज इक्वल टू b के फॉर्म में, y इज इक्वल टू b के फॉर्म में होगी। समझ में आया, समझा ना। तो इधर देखो, अब मैं एक और चीज आपको बताता हूं। यहाँ पे देखो, अगर मुझे कोई बोला जाए ये लाइन ऊपर कब बनेगी, ये लाइन नीचे कब बनेगी, इक्वेशन तो पता चल गया, y इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू बी। अगर आपको दिया है कि ये जो b है ना, ये जो b है ना, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हुई, 0 से बड़ी हुई मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हुई, तो हमारी जो लाइन पैरेलल बनेगी ना एक्स एक्सिस के, वो ऊपर बनेगी। लेकिन अगर हमको दे दिया b इज लेस देन 0, b की वैल्यू 0 से कम है, यानी -1 -2 -3 -4 ऐसा कुछ रहा, तो हमारी जो लाइन है ना y एक्सिस के पैरेलल जो है वो कहां बनेगी, y एक्सिस के नीचे बनेगी। ये वाली लाइन के केस में देखो, जो हमने इक्वेशन लिखा है यहाँ पे y इज इक्वल टू 1, यहाँ b की जगह हमने क्या लिखा है, 1 लिखा है। अब आप मुझे बताओ, जब b की वैल्यू 1 है, 0 से बड़ी है, तो देखो हमारी इक्वेशन लाइन की कहां बनी है ना, लाइन कहां बनी है, एक्स एक्सिस के ऊपर और पैरेलल भी है y एक्स एक्सिस के। और ये वाला देखो y इज इक्वल टू -4 यानी b जो हमारा है वो -4 है। अब -4 है मतलब 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, तो हमारी लाइन कहां बनेगी, बिलो दी एक्स एक्सिस। कहां बनेगी, बिलो दी एक्सिस। में लिख देता हूं, अगर हमारी b की वैल्यू 0 से छोटी रही तो हमारा जो लाइन बनेगा कहां बनेगा, बिलो एक्स एक्सिस। और इस केस में अबव एक्स एक्सिस। समझ में आया है ना। अब इतना समझा। सेम टू सेम हमारा किसके लिए होगा, एक्स एक्सिस के, अगर y एक्सिस के पैरेलल है कोई लाइन तो उसका भी यही सेम केस होगा, है ना। मैं आपको लिख के बता देता हूं। जैसे हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। अब हमारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अगर आपको बोला गया ये देखो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और ये भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन लाइन ये y एक्सिस के लेफ्ट साइड या राइट साइड कब बनेगी, इक्वेशन बताओ। कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो तो उसकी इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू a। अब ये अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारी लाइन जो है ना वो राइट साइड बनेगी। 0 से बड़ी है यानी a की वैल्यू हो सकती है 4 5 6, मान लेते 4 है तो हमारे 4 दिया, मान लो 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, तो इसकी इक्वेशन कहां बनेगी, राइट साइड में, राइट साइड ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस के राइट साइड बनेगी, है ना, ठीक है। लेकिन अगर a की वैल्यू 0 से छोटी हुई तो हमारी लाइन कहां बनेगी, लेफ्ट साइड बनेगी। कहां बनेगी, लेफ्ट साइड। किसके लेफ्ट साइड, y एक्सिस के। जैसे ये मान लेते हैं हमारा ये कोई पॉइंट है 4 ले लेते हैं और ये वाला हमारा कोई पॉइंट है -2। अब देखना ये इसकी इक्वेशन क्या है हमारी, पहले इसकी इक्वेशन मुझे बताओ। क्या लिखूंगा मैं, x इज इक्वल टू -2। ये क्या है, ये तो हमारा a था ना, ये तो हमारा a था और इसकी वैल्यू देखो 0 से छोटी है, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, और छोटी है तो देखो y एक्सिस के कहां बना है, लेफ्ट साइड बना है, y एक्सिस के लेफ्ट साइड बना है। इसकी इक्वेशन बताओ मुझे, x इज इक्वल टू 4। ये देखो ये a की जगह क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, a की जगह क्या लिखा हुआ है 4, और देखो 4 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है तो हमारी जो इक्वेशन की जो लाइन है हमारी वो कहां बनी है, y एक्सिस के राइट साइड बनी है। समझ में आया, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। अब अगर हमको दिया ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना रहा तो कैसे बनाएंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कोई भी वेरिएबल है, जैसे हम ले लेते हैं इसको x + 1 = 0, ये एक इक्वेशन है। अब इसको हम लीनियर कब बोलेंगे, यहाँ जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, ये जो पावर में आता है ना, जैसे 2 की पावर में 2, ऐसा कुछ पावर में जब आता है ना, तो वैसी वेरिएबल की पावर में अगर 1 है, वेरिएबल की पावर में 1 है
तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वेरिएबल की पावर में 2 आ जाए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अब देखो पावर में 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसको छोड़ देते अभी हम, ठीक है। पावर में 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये पावर को हटा देते हैं हम, कुछ काम का नहीं है, कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है पावर में। इसको हम क्या इसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं नहीं। मैंने क्या किया, ये +1 है, इसको इस तरफ भेज दिया, -1 हो गया। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, सबसे पहले y एक्सिस फिर x एक्सिस। अच्छा ये इक्वेशन देखो, x इज इक्वल टू -1 है, x इज इक्वल टू -1 है, मतलब ये 1 2 3 ऐसी कुछ होगा, -1 -2 -3, फिर ये 1 2 3, वैसे यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू -1 है, मतलब यहाँ कहीं होगी -1, और जो हमारी लाइन है ये लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन तो हमारी जो लाइन है वो ऐसे जाएगी, है ना। और ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो हमने देखो इसको बना दिया, हम लोगों ने वो लाइन को बना दिया। अब आप मुझे बताओ कोई इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, ये कहां पे होगा, मान लेते 4 यहाँ है, 4 मैंने बनाया नहीं, y इज इक्वल टू 3 ले लेते, काम करते, मैंने क्या ले लिया, y इज इक्वल टू 3, बोला इसका ग्राफ बनाओ, तो हम इसी में बना लेते। अब बताओ y इज इक्वल टू 3 कहां पे, y3 कहां पे, ऊपर ना, तो देखो यहाँ पे बनेगी हमारी लाइन, देखिए कितना आसान था, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एकदम आसान है, ठीक है। अभी हम इसी कॉन्सेप्ट को कहां लगाएंगे, अपने एक्सरसाइज में, चलो चलते। अब हमारी एक्सरसाइज शुरू होने वाली है, चलिए स्टार्ट करते। एकदम बोला है, ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट्स a 3,0, b 3,3, c 0,3 और ज्वाइन ab को क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है, ab को क्या करना है, ज्वाइन, और bc को ज्वाइन करना है। अब ये क्या हो रहा है हम फिगर बना के देखते हैं, चलो क्या फिगर बन रहा है अभी देख लेंगे। अभी सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, y एक्सिस, ये मैंने बना लिया y एक्सिस, और यहां पे हमारी क्या होगी, x एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। सबसे पहले पॉइंट ये होता है हमारा ओरिजिन, ये 1 2 3 4, ऐसे यहाँ -1 -2 -3 -1, ये पॉइंट लिखने तो आपको तो आ गया होगा एकदम आराम से, आंख बंद करके भी लिख सकते हो आप, आंख बंद करके मत लिखना, कहीं पे भी लिख दोगे आप लोग -1 -2 -3 और -4, ठीक है। मैंने पॉइंट सब बना लिया। अब मुझे देखो सबसे पहले एक पॉइंट दिया है a, क्या दिया है 3,0, 3,0, ये क्या बताता था, x कोऑर्डिनेट, और ये क्या बताता था, y कोऑर्डिनेट। x कितना है 3 कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे था 3 पे आया, और y कितना है 0, मतलब मेरा पॉइंट कहाँ है, a यहीं पे है ना, a यहाँ पे, मैं ना पॉइंट कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट को लिख रहा हूं a। b क्या दिया हमें, b दिया है मुझे 3,3, ठीक है। मैं आप लोग के लिए लिखने के लिए यहाँ दिखा दिया 3,3, सबसे पहले 3 इधर, फिर 3 इधर पे, ठीक है, सही बना, ठीक है। यहाँ पे देखो x कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, y कोऑर्डिनेट भी क्या है 3 है, तो 3 यहाँ बना दिया, ये क्या हमारा b पॉइंट है, ठीक है। c क्या है हमारा 0,3, c इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, तो x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 3, हमारा पॉइंट क्या बना, यहाँ पे बना। अब क्या करेंगे, हम सब पॉइंट्स को जोड़ देंगे, बोले क्या करो, ज्वाइन करो, तो ज्वाइन कर लेते हैं। देखो अब पूछ रहा है ये फिगर कौन सा बना, ये जो फिगर है ये सी पॉइंट है। अब पूछ रहा है मुझे कि ये फिगर कौन सा बना, अब मुझे सोचना पड़ेगा यार ये फिगर कौन सा है, तो इसको हम चलो देखते क्या बना है ये, ठीक है। ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल तो नहीं दिख रहा है, स्क्वायर है रेक्टेंगल में से पूछे, अब कैसे पता चलेगा स्क्वायर है कि रेक्टेंगल। अब आप देखो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है कितना है वो बताओ मुझे, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 है ना, 3 है। फिर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मुझे बताओ कितना है, 1 2 3 है ना, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी क्या है, 3 है, क्या है 3 है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी 3 है। अरे इसका चारों साइड 3 है, कौन सा फिगर है जिसके चारों साइड सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, जल्दी बताओ, स्क्वायर। कौन से होते हैं, स्क्वायर, है ना, कितना आसान था। तो यहां हम लिख लेते हैं, इसको बोल सकते हैं ये ए पॉइंट था, ओ ए इज इक्वल टू ए बी,
ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ओ सी, और ये सबकी वैल्यू क्या थी हमारी 3 थी ना। देखो ओ ए की वैल्यू भी 3, ए बी की वैल्यू भी 3, बी सी की वैल्यू भी 3, सी ओ की वैल्यू भी 3, इसलिए हमने सबको क्या कर दिया इक्वल, सब बराबर है और उसकी वैल्यू 3, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर, है ना। द फिगर फॉर्म्ड इज स्क्वायर। समझ में आया? ये पहला क्वेश्चन एकदम आसान था। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन एक जैसे, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, मैं दिखाता हूं आपको अच्छे से, है ना। थर्ड वाले को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर लो आप लोग। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन आया पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल है, उसका इक्वेशन लिखना है। सबसे पहले तो आप मुझे इक्वेशन बताओ, वो अभी हम देखते हैं। एट द डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम इट, कहां पे है y एक्सिस के 7 डिस्टेंस दूरी पे है, फ्रॉम इट टू इट्स लेफ्ट। सबसे पहले मैं एक्सिस बना लेता हूं, ये सेकंड का आंसर चल रहा है, ठीक है। चलो ये मैंने एक्सिस बना लिया, ठीक है। अब मुझे क्या बोला है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, क्या बोला है पैरेलल टू y एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है तो मेरी लाइन ऐसी भी हो सकती है, बहुत सारी लाइन है पैरेलल, लेकिन मुझे डिस्टेंस दे दिया 7 यूनिट। कितना 7 यूनिट। 7 यूनिट तो देखो इस तरफ भी 7 आता है, इस तरफ भी 7 आता है, लेकिन माइनस में, वो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना। ये पॉइंट्स -7 रहने दो। चलो दोनों तरफ लाइन बन सकती है, लेकिन मुझे क्या बोला है टू इट्स लेफ्ट, कहां बनना चाहिए पैरेलल लाइन, ये तो राइट साइड है, ये देखो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो हमारी इक्वेशन कहां बनना चाहिए लेफ्ट साइड पे। कहां बनेगी लाइन, कहां बनेगी लेफ्ट साइड पे। इसकी इक्वेशन बता दे यार, ये बनाने की जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्ट बताना है, ठीक है। चलो मैं इसको हटा देता हूं, पहले आप इक्वेशन ही बता दो। चलो कोई भी लाइन y एक्सिस को पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू a। अब x इज इक्वल टू कहां कट कर रही है -7 पे, ये हमारा आंसर था, है ना, ये हमारा आंसर था। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे मैं आपको दिखाता हूं, इसको मिटा देते हैं हम पूरे को, ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं थी आपको, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बना के दिखाया। अब आप सीधा आंसर लिखना, थर्ड वाला तो आप खुद भी कर लोगे। अब देखो क्या करेंगे, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। क्या होगी उसकी इक्वेशन, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, इसको मैं बीच में लिख देता हूं, x इज इक्वल टू a। ये इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज, कोई भी इक्वेशन जो y एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू a होती है ना। Therefore the equation of line is, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -7, है ना, ठीक है। समझ में आया, है ना। ऐसे थर्ड क्वेश्चन भी आप ऐसे एकदम आराम से कर सकते हो। क्या दिया है मैं लिख के बताता हूं, ये आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आपको अगर लिखना है तो आप इसको देख लो, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, मैं इसको मिटा देता हूं, एक मिनट। चलो ये मैंने जानबूझकर नहीं मिटाया क्योंकि सेम टू सेम लिखना है आपको। अभी क्या दिया है, राइट द, एक बार मैं इसको बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। क्या दिया है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, एट द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम इट, मतलब वो ये एक्सिस है, इससे कितने डिस्टेंस पे है, 5 डिस्टेंस पे है। कहां है, बिलो दी x एक्सिस, x एक्सिस से पैरेलल है और बिलो है, कहां है बिलो है। अब अगर बिलो है तो अब इसकी इक्वेशन आप बताओ क्या होगी। सबसे पहले कोई भी लाइन जो y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल होती थी उसकी इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू बी। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू -5। क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -5। क्यों, क्योंकि हमारी जो लाइन थी वो कहां है, बिलो दी x एक्सिस है, x एक्सिस के बिलो है, ये हमारी एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसके नीचे है, और नीचे तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, है कि नहीं। समझ में आया, इसको भी आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है। पैरेलल टू, मैं यहां लिखना भूल गया, एक बार मैं यहां लिख देता हूं, कंप्लीट कर देता हूं। पैरेलल टू
एक्स एक्सिस इज, ठीक है, y इज इक्वल टू बी। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आप अगर स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं अब आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन भी हो गया हमारा, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इसको भी मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है, द पॉइंट Q -3, -2 lies on a line parallel to y axis, write the equation of line and draw its graph। मतलब ये हमारी एक्सिस थी, y एक्सिस, ठीक है। ये जो पॉइंट Q है ना, ये वो एक लाइन पे लाई कर रहा है, वो लाइन के ऊपर है जो y एक्सिस के पैरेलल है। मान लेते हैं ये y एक्सिस के पैरेलल है, ये y एक्सिस के पैरेलल है, और वो पॉइंट है ना इसके ऊपर लाई कर रहा है, वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर है कहीं पे, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम इस लाइन को बना लेते हैं। अब ये एक्सिस मैंने बना दिया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, -1 सॉरी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, पॉइंट Q है, पॉइंट Q क्या दिया मुझे, -3, -2, -3, -2, ये मुझे x कोऑर्डिनेट बताता था, ये मुझे y कोऑर्डिनेट बताता था, है कि नहीं। अब मुझे बताओ, वो लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, y एक्सिस के पैरेलल है, तो मुझे इसमें से कौन सा पॉइंट लेना चाहिए, ये वाला ना। क्यों, क्योंकि हमारी y एक्सिस के कोई भी लाइन y एक्सिस को पैरेलल होती थी, उसकी इक्वेशन क्या होती थी, x इज इक्वल टू a, तो वो x एक्सिस को कट करता था। तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट का यूज करके हम एक लाइन बनाएंगे, कहां पे, -3 पे, क्योंकि -3 है ना, -3 पे हम क्या करेंगे, लाइन बना लेंगे, ठीक है। बना लिए, उसका ग्राफ ये बना चुके हम। अब इसकी इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जल्दी बताओ। ये पॉइंट सिर्फ आपको डराने के लिए दिया हुआ था, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। देखो इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू a था, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अब, -3, क्या हो जाएगा, -3। आप इसको इसी की तरह सेम टू सेम लिख सकते हैं, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल है ना, y एक्सिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a, देयरफॉर द लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज इक्वल टू दिस। ओके, समझ में आया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो हैव ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस एंड विच वन ऑफ द ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस। यहाँ चार ग्राफ दिए हैं, x इज इक्वल टू 3, y -2 इज इक्वल टू 0, x + 6 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -5। ये चार ग्राफ दिए हैं, इसमें से कौन सा x एक्सिस के पैरेलल है और कौन सा y एक्सिस के पैरेलल है, हम वो देखने वाले। चलो सबसे पहले पहला वाला उठा लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 3। अब ये x इज इक्वल टू 3 किस लाइन का इक्वेशन है, कौन से एक्सिस को पैरेलल होती थी ये लाइन, ठीक है। हम लिखते हैं इसको, आंसर में लिखता हूं मैं, x इज इक्वल टू 3 इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल होता है ना, जिसकी इक्वेशन x के टर्म में हो y एक्सिस को पैरेलल होता है, ठीक है। देयरफॉर, और कहां पे है ये, डिस्टेंस ऑफ 3, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। किसके पैरेलल है, y एक्सिस। देखो मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो एक बार, क्या लिखा मैंने कि इक्वेशन जो x इज इक्वल टू 3 है वो y एक्सिस के पैरेलल की इक्वेशन है, तो इसीलिए द इक्वेशन ऑफ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन भी लिखेंगे, यहां मैं लिख देता हूं सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन क्या था, y -2 इज इक्वल टू 0, y -2 इज इक्वल टू 0। अब भी आप मुझे बताओ इसकी इक्वेशन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 2, हाँ या ना, हाँ या ना। कैसे लिखा मैंने, यहाँ 2 -2 है, जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो वो +2 हो जाएगा, है ना। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू 2। अब आप मुझे बताओ ये किसकी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 2 किसकी इक्वेशन है, जल्दी बताओ। तो हम इसको लिखेंगे ना, y इज इक्वल टू 2, इसके बाजू में लिख देता हूं
इज द लाइन, ये वो लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वेरी गुड, समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन इज पैरेलल टू किसके, जल्दी बताओ, एक्स एक्सिस। किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस। समझ में आया, आसान था वाला क्वेश्चन भी। थर्ड वाला आप मुझे खुद बताओ क्या कर सकते हैं, बताओ थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया मुझे। x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या x प्लस 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू -6, हाँ या ना। अब x प्लस 6 था, इक्वल इस तरफ आएगा तो -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब मुझे बताओ कोई भी इक्वेशन अगर x के टर्म में तो किससे पैरेलल होता था, y एक्सिस से पैरेलल होता था, तो आप सेम टू सेम यही लिखोगे थर्ड क्वेश्चन में। फोर्थ वाले में भी आप क्या करोगे, y इक्वल टू -5 है, y इक्वल टू -5, आप y वाला भी एक इक्वेशन लिखे। मतलब जिसने पहला और सेकंड कर लिया, थर्ड और फोर्थ उसके लिए एकदम आसान है, सेम टू सेम है, बस नंबर चेंज हुए हैं, है ना। तो ये आप कर लोगे। ये दोनों आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे कि आपने अपना होमवर्क किया कि नहीं किया। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, ऑन अ ग्राफ पेपर, एक ग्राफ पेपर लो जिसके ऊपर पॉइंट प्लॉट करो। ए दिया है 2,3, बी दिया है 6, -1, सी दिया है 0,5। अगर ये पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। तो लाइन को ड्रॉ करो, अगर वो कोलिनियर लाइन है तो उस लाइन को ड्रॉ करो और ये पॉइंट को लिखो। बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एट विच द लाइन इंटरसेक्टेड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मैं आपको समझाता हूँ, ये थोड़ा हार्ड भाषा में लिखा है आपके लिए, इसको मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हम एक्सिस बनाएंगे, बना लिए, मेरे साथ साथ बनाते चलो। अब इसके आप इसको क्या बोल देते हैं हम, ओरिजिन। 1 2 3 4 5, थोड़ा आगे तक ले लेते इस बार क्योंकि बड़े नंबर भी है उसके अंदर। 6, ठीक है। वैसे यहां पे काम करता हूं मैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं। मैं इसको फिर से बना देता हूं ना आपके लिए। चलो पहले मैं एक्सिस बनाता, फिर मैं आपको क्वेश्चन जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग अच्छे से यहाँ एक बार से बना लेते हैं। एक काम करते हैं, न्यू पेज ले लेते हैं ना। चलो बड़ी सी एक्सिस बनाएंगे एकदम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। हमने बना लिया। अब ये ओरिजिन था, ठीक है। हमारे पॉइंट्स क्या क्या थे, ए था 2,3, क्या था, ए था 2,3, बी क्या था हमारा, बी था 6, -1, बी था 6, -1, सी क्या था हमारा, आगे सॉरी, सी क्या था हमारा 0,5, सी क्या था हमारा 0,5। ये 3 पॉइंट्स को प्लॉट करना है और फिर चेक करना है कोलिनियर है कि नहीं। अब कोलिनियर क्या होता है सबसे पहले सीख लो। मान लेते हैं ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, अगर इसके ऊपर ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, अगर एक लाइन पे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट लाई करते हैं तो उस लाइन को हम क्या बोल देंगे, कोलिनियर लाइन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कोलिनियर लाइन। और इसके ऊपर जो ये पॉइंट्स है ना, ए बी सी, ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये क्या बन जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या ये लाइन जो हम बनाने जा रहे हैं क्या ये कोलिनियर होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या था, 2,3, 2, ये 2 है, 2,3 यहां कहीं होगा 2,3। दूसरा क्या है 6, -1, 6, -1 यहां कहीं होगा, ठीक है। ये इसको ए दे देता हूं मैं, इसको बी दे देता हूं मैं, ये पॉइंट को बी दे दिया। अब सी क्या होगा हमारा,
सी क्या है हमारा 0,5, 0 का है यहाँ 0,5, 5 किधर होगा, ऊपर होगा, यहाँ कहीं बना लिए। अब इस लाइन को ज्वाइन करते हैं हम, देखते हैं क्या बन रहा है। एक मिनट, गलत बन गया, ठीक है, थोड़ी लाइन टेढ़ी बनी है। अभी देखो ये लाइन को हम जब ज्वाइन कर रहे हैं तो इसके ऊपर तीनों पॉइंट आ रहे हैं, ये लाइन कोलिनियर है, हाँ है। अब मुझे क्वेश्चन में और क्या पूछा है कि बताओ ये जो कोऑर्डिनेट्स आपने बना रहे हैं, ये जो पॉइंट्स जहां पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं ना, एक्स एक्सिस ये जो लाइन है, देखो ये लाइन ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है ना, और देखो ये वाई एक्सिस को भी कट कर रही है ना, कौन से पॉइंट पे कट कर रही है उसका कोऑर्डिनेट बताओ। देखो यहाँ पे कट कर रही है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ कोई डी, इसको नाम दे देता हूं मैं ई। अब डी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,5 की 5,0, 5,0, क्यों, इसका देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का पॉइंट 0, क्योंकि लाइन कहां पे, पॉइंट कहां पे, एक्स एक्सिस पे। ई का मुझे बताओ, ई का 0,5, समझ में आया। अब इसको लिखते कैसे मैं आपको बताता हूँ, ये समझा क्या आपको। देखो ये हम लोग ने क्या किया, ग्राफ बनाया, ये पॉइंट्स को प्लॉट किया, जब हमने लाइन बनाया तो देखा ये कोलिनियर लाइन है, कोलिनियर लाइन है तो पूछ रहा था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कौन से कोऑर्डिनेट पे कट कर रहा है, कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया, ये एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, और ये जो है ये वाई एक्सिस को, ये जो पॉइंट हमने लिखा है ये वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स, सीधा आंसर लिखते हैं हम, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स of the point intersecting, यहां लिख देता हूं मैं, intersecting x axis is क्या था हमारा पॉइंट 5,0, 5,0। अब सेम टू सेम आप किसके लिए लिखोगे, y एक्सिस के लिए, ठीक है। y एक्सिस के लिए भी क्या लिखोगे, यही सेम चीज लिखोगे, क्या लिखोगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इंटरसेक्टिंग y एक्सिस इज, क्या हो जाएगा ये 0,5, ठीक है। आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको ग्राफ बनाने बोला गया है। सबसे पहले आप ये ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको लिखना है तो लिख लो, बनाना है तो बना लो, ठीक है। मैं इसको हटाने जा रहा हूं, अब देखो उसके बाद आपको ये लिखना है, ठीक है, फिर आपका आंसर कंप्लीट। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, क्या करते हैं अगले लेक्चर में मैं आपको 3-4 क्वेश्चन जो आपके बचे हुए हैं, कितने क्वेश्चन है आपके बुक में, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं आपको ये 2 क्वेश्चन बहुत जल्दी दे दूंगा, और ये आप इतने क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, ताकि हम लोग को भी पता चले कि यूट्यूब पे ऐसे लेक्चर्स चल रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।